जिला अधिकारी भारत की सबसे ऊंची पढ़ाई तनाव नियंत्रित नहीं कर सके और जाकर दिल्ली के करीब अपने जीवन को समाप्त कर दिया। माता पिता ने कितने अरमानों से पढ़ाया होगा, दिन रात वो स्वयं कितना मेहनत किए होंगे, पर एक छोटा सा तनाव न झेल पाए। इसको हटा दिया जाए, हटा दो धुआं भाई। अब तो लग रहा है कि प्रहलाद की तरह हम ही कुछ देर के बाद बोलो। जिला को तो मेंटेन कर दिए, खुद को मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों? जीविका की विद्या ली थी पर जीवन की विद्या नहीं ली थी। इसलिए मेरे भारतवासियों, नागपुर वासियों, श्यामनगर वासियों, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाओ। जीविका की विद्या स्कूलों में और जीवन की विद्या सदगुरु के चरण में जाकर के दिलवाओ, ताकि आजीविका भी ठीक हो और जीवन के प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने की लौल्यता, लालसा उनके भीतर हो। कोई भी कठिनाई उनके मार्ग को रोक न सके, उनको जीवन के पथ से विच्युत न कर सके, उनके प्राणों को हर न ले कोई। ये दोनों पढ़ाइयां जरूरी हैं। धन्यवाद है मिस्टर बर्मन कि आपने अपनी बेटियों को, बच्चों को जीविका की विद्या के साथ साथ जीवन के विद्या का भी संस्कार दिया है। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। भगवान ऐसा परिवार सबको संसार में दे। और अब बात और बन जाएगी, अब तो मामला ही अलग हो जाएगा। जैसे जैसे प्रज्ञा और प्रबोध बढ़ेगी, जैसे जैसे भीतर में ज्ञान का विकास होगा, केवल बाहरी दिखावटी दुनिया के चक्कर में न रहकर भीतर आनंद की दुनिया की ओर हम प्रवेश करेंगे, तो बाहर भी चकाचक होगा और भीतर भी चकाचक होगा। बाकी लोगों का तो बाहर चकाचक, अंदर सफाचट है। अंदर से सफाचट हैं लोग, बाहर से एकदम ऐसे करके, भीतर से धक 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 धक। इनकम टैक्स का रेट न पड़ जाए, हमारा पाप न कोई जान जाए। हे भगवान, मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरा बेटा कब अच्छा बनेगा। हे भगवान, मैं कभी मैं जीवन में आराम ले पाऊंगा कि नहीं, मेरा 400 वाला शुगर 90 पर कब आएगा। हे भगवान। नटवर लाल में अमिताभ बच्चन ने कहा था, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, ऐसा जीना भी कोई जीना है। जियो जियो जियो। पवित्र होके जियो। नंद भवन में खूब धूम मची है। गोपियां सज धज के 36-36 मीटर के लहंगे पहन के आई हैं। एक गोपी लहंगा पहनी है, पीछे से 25 टांग के आ रही हैं। गोपी नंबर 1 चली आ रही है। झारखंड की राजधानी रांची में बीआईटी मिश्रा, जो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कॉलेज, आज के 15 साल पहले वहां पढ़ता था। 5 बच्चे सुसाइड कर चुके थे ड्रग्स ले लेके, ड्रग्स। अब उसका सौभाग्य होगा कि मुझसे कैसे कहां मिल लिया किसी सत्संग में, और देखने में बड़ा सुंदर था। मुझे भी दया आ गया। किसी ने बताया कि ये इंजीनियरिंग का लड़का है, सौरभ नाम है, और बहुत इंटेलिजेंट है, पर ड्रग्स लेने लगा है। और फिर मेरे फंदे में फंस गया वो, और मैं उसके साथ बातचीत करने लगा, ले लेके घूमने लगा। चल मेरे साथ जमशेदपुर चलते हैं, चल मेरे साथ लखनऊ चलते हैं। घर वालों को जब पता चला तो घर वालों ने कहा कि बाबा बाबा बना दिया लगता हमारे बेटे को, मुकदमा करेंगे बाबा के ऊपर। घर के माँ बाप को भी पता नहीं कि बेटा ड्रग्स लेता है, और 6ठा नंबर उसी का है। 5 मर चुके थे, पर मुझे ही दोष दे रहे थे। मेरे चंगुल से कैसे बेटे को बचाएं, ये प्रयास कर रहे थे। मौत के चंगुल से तो नहीं बचा पाए। और आखिर
नियत अच्छी हो, प्रयत्न सही हो, तो मामला बन जाता है। धीरे 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 उस बच्चे में परिवर्तन आया और आज वो स्कॉटलैंड लंदन में एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ बन के बैठा हुआ है, करोड़ों रुपए कमाता है। इतना अच्छा लड़का। और जब 10 वर्षों 12 वर्षों के बाद अपने माता और पिता को बताया उसने कि उस समय मेरे गुरुदेव अगर मुझे न मिले होते तो 6ठा नंबर में ही सुसाइड करने वाला था, उस कॉलेज में मरने वाला था। तब वो मेरा दर्शन करने आए, मुझसे मिलने आए। कभी कभी आंखों से जो चीजें दिखाई पड़ती है ना, वो सत्य नहीं होती। पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। आंखों से दिखने वाली हर चीज सही नहीं होती। वो देखकर निर्णय लोगे तो धोखा खा जाओगे। मैंने सुना कि एक मां का बच्चा सोया हुआ था, गांव की मां थी, चटाई पे सोए हुए थे और आप वहां खड़ा करो 2 आदमी को, वहां पे खड़ा करो, जो भी आएगा उधर से आएगा, हु एवर मे बी, लीडर भी होंगे, नेता भी होंगे, जो भी होंगे, उनको प्रणाम है, उनका स्वागत करता हूं, पर सामने से कोई नहीं आएगा। ये दूसरी बार बोल रहा हूं, तीसरी बार कोई आया तो मैं उठ जाऊंगा। इसलिए भारत में कोई चावल दाल की कमी नहीं है कि उसके बिना तुम मरे जा रहे हो। भारत की भूमि में, मिट्टी में इतना रस है। अगर विदेशियों ने और हमारी सरकारों ने जहर न डाला होता, इसमें पेस्टिसाइड्स न डाले होते, भूख न बढ़ी होती उनकी पैदा करने की, तो हमारी भूमि से तो कैसे अनाज उत्पन्न होते थे। वो अन्न जिसको खा करके भारतीयों का मन साधु महात्मा ऋषि महर्षि की तरह बना करता था, पर मिट्टी भी खराब कर दिया लोगों ने।